अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आज बड़ा हंगामा खेज दिन रहा। जुमे का दिन 18 अक्टूबर सानिया कारसाज का भी आज दिन था। लेकिन फोकस जो रहा वो इस वक्त इस्लामाबाद में और पार्लियामेंट में रहा। कौमी असम्बली का इजलास, सेनेट का इजलास बुलाया गया था, वफाकी काबीना के इजलास बुलाए गए, फिर मनसूख किए गए, फिर टाइम तब्दील किया गया, फिर दोबारा इजलास बुलाया गया। बहुत ही हंगामा खेज। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी मुतहरिक रही। इसकी अगर टोटली मैं अगर समरी बयान करना चाहूं तो रात 10 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी ने सानिया कारसाज के हवाले से जो हैदराबाद में जलसे से खिताब किया है, वो उसका एक क्रख था, एक आखिरी जनाब फाइनल टच था। उससे आपको अंदाजा हो सकता है। इस जनाब जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी इंतहाई मायूस नजर आए। ऐसे लगता है कि नौजवान है लेकिन उसका पसीना बह रहा था और वो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि जहनी तौर पर भी थका हुआ था। वरना कभी कोई इस तरह कोई सियासी रहनुमा या जमहूरी पार्टी का रहनुमा नहीं कहता कि जनाब अगर आपने मुझे इस तरह वोट ना दिया तो फिर मैं डकैती डाल दूंगा, या यूं यूं समझे कि जनाब मैं चीज ये खरीदने आया हूं, आप मुझे जनाब सस्ते दामों या मुफ्त में नहीं देंगे तो फिर मैं जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। ये जनाब बिलावल भुट्टो की आज पोजीशन थी। और आखिरी जैसे होता है ना, बच्चा कहीं रो पड़ता है कि यार चुप कराओ इसे जल्दी जल्दी वरना ये रो पड़ेगा, इस तरह जनाब बिलावल भुट्टो की सूरत हाल थी। किस तरीके से जनाब आज वारदातें नाकाम हुई। लोग कह रहे हैं कि आज जनाब सिर्फ एक वारदात नाकाम हुई हुकूमत की, नहीं, मैं समझता हूं कम से कम 4 वारदातें नाकाम हुई हैं। और मैं जनाब उसकी डिटेल आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को इंगेज किया और साथ वो जो गैंग ऑफ 3 है जिसके मुतालिक इमरान खान कहा करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और एक और चीफ मिलकर जनाब ये सारी सूरत हाल चूंकि मैनेज कर रहे हैं, तो जनाब इन्होंने फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जनाब कंधे पर बंदूक रख के ये चलाना चाहिए और उनका ख्याल था कि आज जुमे वाले दिन जनाब ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब तक खामोश रहे, बड़े इजलास हुए, लेकिन अचानक आज ही, इससे पहले नहीं था, आज ही था कि जनाब आज ही उसका इजलास होगा और आज ही जनाब वो जो सीटें हैं वो इनको हुकूमती इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें पीटीआई की मिल जाएंगी। इनके पास आसानी से दो ताई अक्सरियत होगी और मौलाना फजल रहमान साथ देते हैं या साथ नहीं देते, हर दो सूरतों में जनाब ये आईनी तरमीम करा ली जाएगी। लेकिन मैं क्या कमाल कहूं, एक बात याद रखिए, मुझे बड़ा बार बार ख्याल आता है कि शायद इमरान खान अकेला रह गया, शायद सिस्टम ने उसका साथ छोड़ दिया है, शायद कारकुनों ने उनका साथ छोड़ दिया है, शायद अवाम ने उसको भूल बैठे हैं, शायद उसकी फैमिली उसको जनाब उस तरीके से इंडोर्स नहीं कर रही, उस तरह उसके साथ नहीं खड़ी हुई, शायद पीटीआई की लीडरशिप उस तरह साथ नहीं खड़ी हुई। लेकिन ऐसा नहीं है। आज जो अदलिया की तरफ से रिस्पॉन्स मिला है, शानदार मिला है जनाब। उस वक्त के जब ये आखिरी लम्हात थे और उसका इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी था, उन्होंने ऐलान करना था कि जनाब ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, जिस तरह पहले हमने बंदरबाट की हुई थी पीटीआई की, वो बहाल कर देते हैं और उसका नोटिफिकेशन जो है खत्म कर देते हैं। इससे क्या होता, इन्हें जनाब दोबारा हलफ उठाने की जरूरत भी ना पड़ती। इन सब ने हलफ उठाए हुए थे चूंकि, और सिर्फ नोटिफिकेशन वो था, वो मुअत्तल हो जाता, ये पार्ट बन जाते जनाब पार्लियामेंट का, और फिर आकर जनाब ये अपनी वोटिंग करते और आसानी के साथ ये मामला हल हो सकता था। लेकिन वो 8 जज ऐसे लगता है कि सो नहीं रहे। चीफ जस्टिस, फ्यूचर के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस अजहर रिजवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसनात, मतलब ये जो 8 जज हैं, ये मैं समझता हूं कि इनकी कीन नजर है और उन्होंने बिल्कुल बर वक्त एक और इजाफी जनाब एक और क्लेरिफिकेशन दे दी, एक और वजाहत दे दी और कह दिया कि आपने दूसरी मरतबा जनाब हमसे इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी कि हम ये इलेक्शन मखसूस नशिस्तें किस तरह तकसीम करें, तो उन्होंने कहा जी हमारा फैसला अटल है। तो इससे जनाब उस पर सारे का सारा पानी फिर गया और पहली जो साजिश थी, वारदात थी, ये नाकाम हो गई। हालांकि इन लोगों ने वो जो मखसूस नशिस्तों के हामिल इस वक्त सस्पेंडेड लोग हैं, उनको इस्लामाबाद में बुला लिया था और सबके सब मौजूद थे। बस ये ऐसे चट मंगनी और पट ब्याह वाला बात होनी थी और ये मामला हल हो जाना था। लेकिन आखिर वक्त में जजेस बीदार थे, सो नहीं रहे थे, जाग रहे थे। उन्होंने जनाब वजाहत दी और ये पहली वारदात जो है वो नाकाम हुई। अब दूसरी वारदात कौन सी नाकाम हुई जनाब? अच्छा,
वो ये कि ये मौलाना फजल रहमान साहब को एक तरफ इंगेज किए हुए थे, दूसरा उसी के जनाब घर में डकैती कर रहे थे। यूं समझें कि कुछ जनाब चोर आए और चोर आकर जो अहले खाना है उसको बाहर मिलाए और उससे जनाब गपशप कर दें, उससे बातचीत शुरू कर दें, चाय पीना शुरू कर दें, कुछ और कर दें, और उसी जनाब जो अननोन लोग हैं उन्हीं के साथी घर के पिछवाड़े से आए और जिससे वो चाय पी रहे हैं उसी के घर में जनाब वो चोरी भी करना शुरू कर दें, डकैती भी करना शुरू कर दें। बिल्कुल सूरत हाल ऐसी थी जनाब। और इसका रात को ही बरवक्त जनाब पता चल गया था मौलाना फजल रहमान साहब को, जब उनके एक सेनेटर के अहले खाना आकर घर बैठ गए जनाब के वो आके हमें जबरदस्ती उठाकर ले गए। तो जनाब सुनीद ये कि मौलाना फजल रहमान साहब का की जमात का बाकायदा फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया गया है। और एक बात और भी याद रखें कि जब आप मांगे तांगे की सीटें लेते हैं तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक तो बनता है, वो सीटें आपकी नहीं होती, नाम होता है सिर्फ आपका। इवन मौलाना फजल रहमान साहब भी बलोचिस्तान से सीट जीत कर आए हैं, तो मजबूरी तौर पर तो ये सीट भी उनकी नहीं बनती, ये भी फॉरवर्ड ब्लॉक की बनती है। तो बहरहाल वो चूंकि खड़े थे अपने आप को कैश कराने के लिए, और जब ताकतवर हलकों ने देखा कि ये मामला जरा डिले हो रहा है तो उन्होंने उन्हीं के जनाब घर में जनाब संद लगाई, उन्हीं के घर में जनाब नकबजनी की और उन्हीं के वोट चोरी कर लिए, और इस वक्त तक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। अब मौलाना जनाब अपना भरम रखने के लिए खामोश रहे कि नहीं नहीं जी कोई नहीं बना तो अलहदा बात है, वरना उनको पता है कि ये वोट ना उनके कल थे ना आज उनके हैं। खामोश रहें तो भरम रहेगा, पर्दा रहेगा, लेकिन दर हकीकत ये पार्टी के जो अरकान पार्लियामेंट है वो जनाब JUIF से अलहदा हो चुके हैं और किसी और की कमांड में। तो जनाब इस पर शोर मचाया मौलाना फजल रहमान साहब ने, और इस पर जनाब रातों रात भागे है बिलावल भुट्टो भी, शहबाज शरीफ साहब भी। तो ये दूसरी वारदात थी जो अभी हनूज जारी है, ये खत्म नहीं हुई। देखिए अदलिया वाली तो जनाब वो ऐसा जवाब दिया अदालत ने कि वो जो संद लगा रहे थे, वो नकब लगा रहे थे, वो तो खत्म हो गई। अब मेरा ख्याल में मुमकिन नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए ताज़ा तरीन में कि जनाब वो दूसरी क्लैरिफिकेशन के बावजूद वो जनाब अगर कोई फैसला दे देते और कहते हैं कि जनाब ये मखसूस सीटें हैं ये PTI की नहीं है बल्कि हुकूमती तादियों की है, तो इससे उन्हें यह भी हो गया, अदराक हो गया कि इस किस्म का कोई फैसला देते हैं तो फिर इन 8 जजों को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नई अदालत लगाने में ताखीर नहीं होगी। फिर रात को 12 बजे भी फैसला सुनाते हैं तो ये अदालत लग जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा जो PTI वालों के लिए आज जनाब सबसे बड़ा कि वो अकेले नहीं है, अदालतों के कुछ जिंदा जमीर जज जो इस वक्त जनाब आजाद जज हैं, जो जनाब बाजमीर किस्म के जज हैं, वो इस वक्त उनके साथ खड़े, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अच्छा, उसके बाद जनाब तीसरा उन्होंने क्या किया जनाब कि बिलावल भुट्टो साहब को इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो साहब जनाब वहां गए और उनकी मुझे समझ नहीं आ रही कि उनकी मजबूरी क्या है। यानी फौरी तौर पर ऐसे लगता है कि अगर 24 से पहले अगर आईनी अदालत या आईनी बेंच नहीं बनता तो बिलावल भुट्टो की जनाब सियासी मौत हो जाएगी। ऐसे लगता है कि वो फौत हो जाएंगे जैसे, और क़यामत आ जाएगी। और उनसे जब पूछते हैं तो वो है भी ऐसे ही कि जनाब अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये चूंकि इलेक्शन चोरी करके आए बैठे हैं, इनके लिए जरूरी है 2 चीजें आप ये चाहते हैं। ये सारी जो एक्सरसाइज हो रही है किस लिए हो रही है? और मुझसे लोग भी पूछते हैं, वो कहते हैं जनाब ये इतनी गुंजलग किस्म की सूरत हाल है, हमें समझ नहीं आ रही असल ये वाकया क्या है, हमें सादा लफ्जों में बताएं। तो जनाब मैं सादा लफ्जों में बता रहा हूं कि ये पहली मरतबा जनाब इन्होंने चोरी फॉर्म 47 से हुकूमत बनाई चोरी के वोटों पर, और अब इस चोरी के वोटों को आइंदा 5 साल के लिए पहला नंबर बरकरार रखना चाहते हैं। और दूसरा ये चाहते हैं अगले 5 साल का भी बंदोबस्त हो जाए और फिर इसी तरीके से हुक्मरान बन जाए। फार्मूला तो इनके पास जबरदस्त आ गया कि बेशक 1000 वोट मिले, दूसरी तरफ से 1 लाख वोट मिले, आपने 1000 वाले को जितवा देना है और उसका नोटिफिकेशन जारी कर देना है, तो कुछ भी हो जाए। लेकिन असल मसला क्या होता है कि अदालतें मौजूद हैं और अदालतें काबू नहीं आ रही, तो उनको अदालतों को जनाब मैनेज करना जरूरी है। और इस यहां पर बिलावल भुट्टो ने अगरचे जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को खराज तहसीन पेश किया है, मैं जो है जस्टिस मंसूर अली शाह को और वो 8 जो अपराइट जज हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह से मैंने ये नहीं देखा कि मैं जनाब ये जो इस वक्त फैसला दे रहा हूं ये तो ऐसे दूबदू वाली मामला हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं चीफ जस्टिस नहीं बनता ना बनूं, लेकिन तारीख में मैं नहीं लिखवाना चाहता कि जनाब जब ये अदलिया पर जब खून मारा जा रहा था
तो मैं खामोश होकर दुबका हुआ बैठा था। उन्होंने 8 जजों ने साबित किया कि उस वक्त ना सिर्फ वो बीदार थे, बल्कि उन्होंने ये जंग लड़ी है, बाकायदा ये आमरीयत के खिलाफ जो ये जंग है वो जंग लड़ी है जनाब। तो पहला काम इनका उन वोटों को जनाब जो चोरी के वोट आए उनको पचाना, उनको जनाब महफूज करना, और दूसरा आइंदा के लिए भी इसी किस्म की चोरी की हुकूमत बनाना। उसके लिए क्या है जनाब, वही गैंग ऑफ 3 वाला मामला है कि किस किस के जरिए ये होगा। पहली बात तो ये कि चीफ इलेक्शन अगर उनकी मर्जी का नहीं आता तो ये सारी वारदात डाली नहीं जा सकती। और ये जो सिकंदर राजा साहब बैठे हुए हैं ये जनाब अब जाने वाले हैं, मतलब इनकी मुद्दत खत्म हो गई। अब कोई और जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाता है जो इसकी तरह ताबेदार ना हो, इसकी तरह जनाब नौकर गुलाम ना हो, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहले उनको जो मसला है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मर्जी का लाना है। इस वजह से जनाब ये जो आईनी पैकेज है इसमें एक ये भी है कि जब तक अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं हो जाता उस वक्त तक ये कंटिन्यू रखेगा। तो ये बड़ा आसान है, तो अगले 5 साल क्या 10 साल के लिए भी अगले अपॉइंट नहीं करते और ये रहेगा। और ये 2/3 अक्सरियत से आईनी जनाब हिस्सा बन गया, इसको खत्म भी नहीं किया जा सकता। दूसरा जनाब, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को बरकरार रखना भी बहुत जरूरी है। क्यों? अगर वो ना हुए या उनके लिए रास्ता और आपने गुंजाइश ना निकाली तो दो होगा कि जनाब वो जो आपके साथ मिलकर डकैती करते हैं उनको आप डकैती का पूरा हिस्सा नहीं देते हैं तो वो आपके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाते हैं, या फिर आपकी मुखबरी करते हैं, या फिर आइंदा साथ नहीं देते, या फिर नए जनाब डकैतों को जो आपने शामिल करना होता है वो कहते हैं देखो जी फलां ने उनके साथ मिलकर डकैती की, उनको हिस्सा दिया नहीं, हमें पता नहीं देंगे या नहीं देंगे। ये एक सादा सरी अगरचे गंदी मिसाल है लेकिन एक सादा तरीन मिसाल है जो इस हुकूमत पर जनाब सादिक आती है। अब ये जनाब जो इलेक्शन चोरी का फरीजा है ये चूंकि इन 2 लोगों ने, चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ने मिलकर जनाब फरीजा सर अंजाम दिया, तो अब हुकूमत शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं और इसके पीछे बैठे हुए हैंडलर चाहते हैं कि उनको पूरा का पूरा हिस्सा मिले। तो जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को वो चाहते हैं कि 25 जनाब अक्टूबर से पहले पहले वो उनको हिस्सा मिल जाए और वो आईनी अदालत के सरबराह बन जाए। अब शुमीद ये है, अब जो इतलात है मेरे पास वो ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को कायल कर लिया गया है कि आप यहां ना रहें, हम आपको इसका और ज्यादा मुतबादिल देंगे, या तो आपको चीफ इलेक्शन जनाब आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देंगे, या इवन गवर्नर किसी सूबे का बनाया जा सकता है, या फिर जनाब कोई और बड़ा ओहदा भी दिया जा सकता है। लिहाजा उन्हें इंतजार के लिए कहा गया है। यही वजह थी कि हैदराबाद का जो जलसा था उसमें पहली मरतबा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनको बिल्कुल खराज तहसीन पेश किया। और मैं हैरान होता हूं कि इन्हें शर्म नहीं आती है, यानी वो शख्स जो आमरीयत की गोद में बैठा उसकी तारीफ की जा रही है कि बाजी बाप बड़ा कमाल का जज है, मतलब जिसने वोटों पर डाका डाला, जिसने एक पार्टी को जनाब बेदस्तोपा किया, जिसने एक पार्टी का निशान छीना, जिसने जनाब इलेक्शन ऑडिट नहीं होने दिया, जिसने जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने दी, जिसने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आंखें बंद कर ली, जिसने पाकिस्तान की औरतों को बेहुरमती की गई और आज तक वो जेल में है, उस पर से आंखें बंद कर ली गई, उस शख्स को खराज तहसीन पेश कर रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी। ये बड़ा अजीब सी सूरत है। बहरहाल जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को बिल्कुल सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है, अब तक भी की जा रही है, लेकिन आज जनाब 18 अक्टूबर तक का जो उनका जनाब कोशिश थी वो सारी की सारी नाकाम हो गई, तमाम की तमाम वारदातें नाकाम हो गई हैं। और वजह क्या है? वजह वही कि एक ये तदबीरें करते हैं और एक अल्लाह ताला करता है। मतलब आज अगर ये वजाहत ना होती तो ये सारे मामलात होने नहीं थे, ये जनाब वैसे ही जनाब अब तक 2/3 अक्सरियत से ये मंजूर हो चुकी होती और नए चीफ जस्टिस जनाब उनके अपने तैनात हो चुके होते जनाब, और वो आकर जस्टिस नईम अख्तर अफगान होते या जनाब जस्टिस या दूसरे होते, तो ये मामला उन हुकूमत के कंट्रोल में था। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मैं आज और ज्यादा से ज्यादा कल तक की बात करता हूं, उसके बाद की मैं गारंटी नहीं देता हूं कि क्या होगा। यानी गेम उनके हाथ से निकल सकती है। वजह कि जनाब हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जो लोग इन्होंने कैप्चर कर रखे हैं, अगवा कर रखे हैं, उनको मजीद अगवा करना उनके लिए मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ फिर वकला तहरीक सामने आ सकती है, वकील खड़े हो सकते हैं, इनके पांव तले से जनाब जमीन निकल जाएगी। तीसरी, इन्होंने जो जहां से ये मज़ाहिमत आ सकती है, पीटीआई को इस वक्त दबाया हुआ है, उनके इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, और अगर इमरान खान साहब से मुलाकातें हो जाती हैं और वो कोई बैठे बैठे वहां अपने लोगों को ऐसा ऑर्डर दे देते हैं
तो इनके लिए इनके जनाब फिर कांपे टांग जाएंगी। तो देखें, एक कैदी से डरते हैं। बिलावल भुट्टो ने तो कहा ना कि कैदी 804 नहीं बल्कि कैदी 420 है, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये जनाब हुकूमत में होने के बावजूद, ताकतवर होने के बावजूद, सारी मशीनरी, सारी इस्टेब्लिशमेंट, सब कुछ उसके कंट्रोल में होने के बावजूद उस कैदी से डर रहा है कि खुदा न खास्ता अगर मुलाकात हो गई तो उनके साथ क्या हशर होगा। ये ऐसे ही है कि एक डकैत जितना मर्जी जनाब ताकतवर हो, जितना मर्जी चीजों को फूल प्रूफ बनाए डकैती करते हुए, उसे पता है गलत कर रहा हूं और आखिर एक ना एक दिन मैंने पकड़ा जाना है। इसी तरीके से इस वक्त हुक्मरान भी, इस वक्त बिलावल भुट्टो भी, इस वक्त शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून भी, उन्हें पता है कि वो डकैती कर रही हैं और डकैती को जितना मर्जी फूल प्रूफ बनाए, बहरहाल वो किसी वक्त भी खत्म हो सकती है। बहरहाल जी, ये ड्रामाई अंदाज है, ड्रामाई तरीके से मामला चल रहे हैं। इंशाल्लाह आपको आगाह करते रहेंगे। ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।